हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 24। डेट है 23 दिसंबर 2020 और टॉपिक है लाइट। ये वाला टॉपिक हम पिछली वर्कशीट के अंदर शुरू कर चुके हैं। इसका लगभग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। जो आई है उसमें पीछे की तरफ एक तरीके से स्क्रीन होती है, और इस स्क्रीन पर ही क्या बनती है? इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रेटिना पर इमेज बनती है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। However, the impression of an image, जो इम्प्रेशन होता है इमेज का, मतलब जो इमेज की एक तरीके से कितने टाइम तक वो रहती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो इम्प्रेशन होता है इमेज का डज नॉट वैनिश, एकदम से गायब नहीं होता। फ्रॉम द रेटिना इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। मतलब जो इमेज की परसिस्टेंस है, मतलब इमेज कितने टाइम तक हमारे रेटिना पर बनी रहती है? 1/16 सेकेंड। सेकंड का 16वां हिस्सा, एक सेकंड बहुत छोटा समय होता है, उसके 16वें हिस्से तक अगर हम एक सेकंड को 16 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो 16वां हिस्सा है, तो उतने टाइम तक कोई इमेज हमारी रेटिना पर बनी रहती है। ठीक है, मतलब एकदम से गायब नहीं होती है। उसके बाद देखिए, सो इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द 16 और अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, देन द आई विल एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक अ मूवी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सेकंड के अंदर 16 या 16 से ज़्यादा जो इमेज है उनको एक साथ दिखाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो हम क्या है, कोई वीडियो देख रहे हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं। मतलब होती वो फोटोज ही हैं, होती वो इमेज ही है, लेकिन क्योंकि एक सेकंड में क्योंकि हमारी जो इमेज है, हमारी जो रेटिना है, उस पर जो इमेज है वो 1/16 टाइम तक ही रहती है। 1/16 टाइम तक ही रहती है। जब तक एक इमेज आपने दिखाई तो वो मतलब वो 1/16 टाइम तक टिकी, तब तक आपने दूसरी इमेज दिखा दी, उसके बाद तीसरी। मतलब एक सेकंड में 16 से ज़्यादा अगर आप इमेज दिखाओगे तो हमें वो क्लियर मतलब एक अलग अलग नहीं दिखाई देगी, हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई वीडियो चल रही है। और इसी चीज़ का यूज़ करते हैं मूवीज़ जब बनाते हैं, इसी चीज़ का वो करते हैं कि हम एक सेकंड में वो क्या करते हैं, 16 या 16 से ज़्यादा इमेज एक साथ दिखा सकते हैं। 24 इमेज होती हैं लगभग जब एक साथ दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से देख लेते हैं। देखिए, इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, कोई एक आप मतलब कार्डबोर्ड लीजिए, इसमें इधर छेद कीजिए, इधर छेद कीजिए, इधर से एक धागा लीजिए और उधर तक आता हुआ, मतलब यही सेम धागा इधर तक ले आइए। एक तरफ आप किसी केस जो होता है, पिंजरा जो होता है, उसकी फोटो बनाइए। ठीक है, इस पिंजरे की आपने फोटो बनाई। दूसरी तरफ आपको क्या करना है, किसी पक्षी की फोटो बनानी है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, ये धागा पूरी तरीके से ऐंठ लिया दोनों तरफ से। ठीक है, और फिर थोड़ी देर के बाद जब आपने इसको पूरी तरीके से ऐंठ दिया, एकदम से छोड़ दीजिए, तो जो ये कार्डबोर्ड है बहुत तेजी के साथ घूमना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये इतनी तेजी के साथ घूमेगा कि इस एक सेकंड में ये 16 से ज़्यादा इमेज एक साथ दिखा देगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो पिंजरा है ना, उस मतलब जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, आपने ये ले लिया, मतलब जरूरी नहीं है कि जो कार्डबोर्ड है वो बड़ा ही लिए, मतलब इसी तरीके से लिया जाए, कैसी भी शेप में ले सकते हैं। गोल ले लिया, इससे आपने एक केस बना दिया। दूसरी तरफ आपने क्या किया, पक्षी बना दिया। और जब आप इसको छोड़ेंगे, जब आप इसको मतलब छोड़ेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि पिंजरे के अंदर पक्षी है। तो ये एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अपने घर में कर सकते हैं, ईजी है और आपको दिखेगा ये होता हुआ, तो आपको मज़ा भी आएगा, तो इसलिए करिएगा ज़रूर। तो देखिए, हम पढ़ लेते हैं इस चीज़ को, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज़ लिखी है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद डायमेंशन बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, 6 से 8 सेंटीमीटर का कोई कार्डबोर्ड ले लिया आपने। ठीक है, आपने क्या किया, मेक 2 होल्स ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट एंड लेफ्ट एज। 2 होल बना लिए राइट और लेफ्ट एज में ऑन द ऑफ द कार्डबोर्ड, एंड इंसर्ट अ स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द 2 होल। और एक जो स्ट्रिंग है वो उसमें से पास होती हुई उसमें लगा दी। पेस्ट अ केज ऑन फ्रंट साइड। एक तरफ आपने केज को पेस्ट कर दिया, चिपका लिया या बना लिया। एंड बर्ड ऑन द फ्लिप साइड। और दूसरी तरफ क्या कर दी, एक बर्ड की फोटो बना दी। होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड। आपने क्या किया, स्ट्रिंग को दोनों साइड से होल्ड किया। एंड ट्विल द स्ट्रिंग मैनी टाइम। और जो स्ट्रिंग है इसको कई बार मतलब क्या कर लिया, इसको ऐंठ लिया अच्छी तरीके से। आफ्टर दैट रिलीज इट। उसके बाद क्या करेंगे, एकदम से इसको रिलीज कर देंगे। व्हाइल डूइंग द अबव स्टेप वी सी द कार्डबोर्ड मूविंग फास्ट। जो कार्डबोर्ड है वो बहुत तेजी के साथ घूमेगा, विच क्रिएट द इल्यूजन दैट द बर्ड इज इनसाइड द केस। तो हमें ऐसा इल्यूजन हमें लगेगा कि जो बर्ड है वो
वो केस के अंदर है। ठीक है, तो ये एक छोटा सी एक्टिविटी है जो आपको ये दिखाने के लिए बताई गई है कि अगर हम बहुत तेजी के साथ इमेज एक साथ, मतलब इमेज 16 से ज़्यादा इमेज एक साथ रखें तो हमें मूवी की तरह दिखाई देता है। तो मूवी मतलब चल रही है कोई चीज़ इस तरीके से, तो ऐसे ही यहाँ पर जो केस है उसके अंदर आपको बर्ड दिखाई देगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, अपनी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं। हमारी वर्कशीट में देखिए, डू यू नो दैट द सेम फिनोमिना जो हमने अभी की है, एक्टिविटी जो हमने की है, सेम फिनोमिना हैपन्स व्हाइल वी वॉच अ मूवी क्लिप। हम जब कोई मूवी देखते हैं तो उसके अंदर सेम होता है, क्या होता है, जहां पर 24 या 24 मोर देन 24 इमेज आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर 24 या 24 से ज्यादा इमेज क्या करते हैं, एक सेकंड के अंदर एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखकर हमें दिखाई जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं। होती वो इमेज ही है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी इमेज एक साथ, बहुत सारी इमेज मतलब 24 से ज्यादा इमेज या 24 इमेज एक साथ रख के हमें दिखाई जाती है और हमें लगता है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, राइट। तो दिस कंफ्यूजेज द आईज टू बिलीव वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो मूवी दिखाने वाले ऐसा ही करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही है। ठीक है, अब हमें आई की केयर के बारे में पढ़ना है कि हम अपनी आई जो है, आंखों की देखभाल कैसे करें। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट, इट मे कोज आई और हेड एक, है ना। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत लो या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपकी आईज खराब हो सकती है और साथ में जो सर दर्द है वो हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें तो एक मतलब ठीक ठाक लाइट में पढ़ें, जहाँ बहुत ज़्यादा तेज लाइट ना हो या बहुत ज़्यादा कम या डिम लाइट ना हो। ठीक है, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आवर आईज शुड बी डन। आप डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको ग्लासेस की या चश्मे की जरूरत है तो उसका यूज करें। उसके बाद डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, सन को डायरेक्टली ना देखें, फ्लैश लाइट को डायरेक्टली ना देखें या लेजर को डायरेक्टली ना देखें, मतलब जो बहुत तेज लाइट वाली चीजें उनको डायरेक्टली ना देखें। इट कैन डैमेज द रेटिना, ये हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है। रेटिना आपको याद है ये वाली, मतलब ये एक स्क्रीन है, इसको डैमेज कर सकती है अगर आप रेगुलर इस तरीके से देखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद वी शुड नॉट रब आवर आई, हमें अपनी जो आईज है उसको रब नहीं करना चाहिए, है ना। रब मत करिए आई को। अगर इफ एनी डस्ट पार्टिकल फॉल इनटू आई, अगर कोई डस्ट पार्टिकल आई में चला गया गलती से, अगर मतलब जो रेत के कण है या धूल के कण है अगर वो चले गए, देन द आई शुड बी वॉश विद क्लीन वाटर। तो जो आईज है उसको क्लीन वाटर से धोना चाहिए। ठीक है, वॉश योर आईज, जो आईज हैं उनको क्लीन वाटर से धोना चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 टाइम अ डे, 3 से 4 बार दिन में अपनी आंखों को क्लीन वाटर से धोइए। कीप द बुक एट द नॉर्मल डिस्टेंस, जो बुक है उसको नॉर्मल डिस्टेंस पर रखिए जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं। इफ केप्ट टू क्लोज और फार अवे आई डैमेज कैन अकर, जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो अगर आप बहुत दूर या बहुत पास रखेंगे तो उससे आपकी आंखों को परेशानी हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक लिमिट तक रखिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर रखकर पढ़ रहे हैं, बहुत पास तक पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद सॉरी, विटामिन ए जो है, हमने विटामिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, विटामिन ए बी सी इस तरीके से डी। तो विटामिन ए जो है उसकी डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। तो सो कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड। तो इसलिए हमें, बिकॉज नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है बच्चे, कि जब आप शाम के टाइम, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है शाम के टाइम उसको दिखना बंद हो जाता है, कम दिखना शुरू हो जाता है, उस टाइम बिल्कुल उसको क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, विटामिन ए की कमी ना हो आपके अंदर, इसलिए आपको विटामिन ए से भरपूर चीज़ें, ऐसा भोजन जिसके अंदर विटामिन ए हो खाना चाहिए, जैसे कि कैरेट होती है, कैबेज होती है, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाइए, अच्छी क्वांटिटी में। और विटामिन ए किस किस में मिलता है, जैसे कोड लिवर ऑयल, मिल्क में, दूध में, योगर्ट में, चीज़ में, बटर में, फ्रूट्स जैसे कि मैंगो और पपाया, इन सब के अंदर आपको विटामिन ए मिलता है। तो अगर आप इनको खाएंगे अच्छी तरीके से तो आपको मतलब विटामिन ए की कमी नहीं होगी, और अगर कमी नहीं होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिसीज़ है वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर बेटा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई, हमने पढ़ा था रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, तो रेटिना इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना, रेटिना पर कितने टाइम तक कोई इमेज रहती है, तो 1/16 सेकेंड। उसके बाद हाउ वी आर एबल टू वॉच मूवी, हम मूवीज को कैसे देख पाते हैं, कब देख पाते हैं, वी वॉच अ मूवी क्लिप वेयर मोर देन 24 इमेज आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन 1 सेकेंड, जब एक सेकेंड में 24 या 24 से ज़्यादा इमेज दिखाई जाती हैं तो हम क्या देख पाते हैं, कोई इमेज देख पाते हैं। उसके बाद डिसीज का नाम लिखना है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है, हमने अभी हमने पढ़ी है नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, अभी हमने पढ़ी है। ये देखिए मैं रेटिना को थोड़ा सा अगर ऊपर लिख दूँ
अगर मैं रेटिना को थोड़ा सा ऊपर लिख लूँ तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस नज़र आएगी। देखिए ये रही नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। और आप कौन कौन से फूड खाएंगे, जैसे कि योगर्ट, चीज़, बटर, मैंगो और पपाया, ये आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। उसके बाद आप अपनी आइज़ की टेक केयर कैसे करेंगे, उसके लिए 4 मेजर्स लिखने हैं तो 4 मेजर्स लिख लीजिए कोई से भी, कि आप रेगुलर एग्जामिनेशन कराएं अपनी आइज़ की, आंखों को रब ना करें, आंखों को दिन में कम से कम 3 या 4 बार धोएं क्लीन वाटर से। तो ये सारी क्या है प्रैक्टिसेस हैं, ये कुछ मेजर्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी जो आइज़ हैं वो मतलब ख़राब नहीं होंगी, वो स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। और सबसे लास्ट में आपको मास्क पहनने के लिए हर रोज़ मैसेज दिया जाता है, जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले, ये आपको डिपार्टमेंट हर रोज़ मैसेज दे रहा है, तो इसका पालन करें क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको वर्कशीट मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, सिंपल सी वर्कशीट थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। और अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है, अगर ये वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।